Good morning students. Today we are going to talk about a very easy and very practical topic, that is batteries. ठीक है, so what are batteries? Two or more cells working together make a battery. ठीक है, ये जो बैटरी है या सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. So they are of two types, primary and secondary. प्राइमरी कौन से होते हैं? विच आर नॉट रिचार्जेबल, दैट इज वन टाइम यूज. एंड सेकेंडरी कौन से होते हैं? दे कैन बी रिचार्ज्ड. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी बैटरीज, जिसमें हम दो बैटरीज की बात करेंगे. एक हम बात करेंगे ड्राई सेल की, ठीक है, जो किसने बनाया था? लेक्लांची ने. On this, first let's write down the reactions. Okay, so now these are the reactions at anode and cathode. Anode जो जिंक है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ से कैटायंस, अमोनियम आयंस ट्रैवल कर रहे हैं कैथोड पे और मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस दे रहे हैं. Okay, from exam point of view, these two reactions are not that relevant. Here is an overall reaction. अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है आपको समझने वाला, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. एक तो आपको इसकी वोल्टेज पता होनी चाहिए, 1.2 to 1.5 वोल्ट्स है. इट इज़ नॉट चार्जेबल अगेन. ठीक है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिएक्शंस आर हाउ इट इज़ यूज्ड, जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है. So let's look at the applicability of this. So the first important question is, why does the cell leak after using for some time? ठीक है, जब आप सेल को यूज कर रहे हो थोड़ी देर में ही वो खराब हो जाता है. ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो इसका एनोड है वो किससे बना हुआ है? जिंक से बना हुआ है. ठीक है, और अगर जिंक के बाहर कार्डबोर्ड की कवरिंग है, ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जिंक की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, एंड इट इज टर्निंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे जैसे जिंक यूज हो जाएगा कार्डबोर्ड में होल्स हो जाएंगे और वहां से लीक कर जाएंगे केमिकल्स. क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाई डू द सेल्स लीक इवन व्हेन नॉट इन यूज? ठीक है, तो अगर अच्छी क्वालिटी का सेल नहीं है और उस पर स्टील की कवरिंग नहीं है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द सेल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो उसमें अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड, इट इज वेरी कोरोसिव, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है. तो वो इसकी जो कवरिंग है और जिंक है उसको जला देगा और उसके बीच में से बाहर निकल आएगा. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. इवन अगर आप सेल्स को काफ़ी देर तक
अपने बैग में या डब्बे में रखोगे तो उसके 1 से 2 नहीं होंगे, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द अमोनिया गैस। आपने देखा कि यहाँ कैथोड पे अमोनिया गैस बनती है, इसका क्या होता है? जो अमोनिया गैस है वो जिंक और क्लोराइड आयंस के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेती है एंड हेंस it forms a solid compound and it is not able to escape. Clear है? So these are the questions. और ये कहाँ यूज होता है? यूजुअली आपके रिमोट वगैरह में यूज होता है, टीवी के रिमोट में, ठीक है। So these are the questions for dry cell. Now let's do the next one. Now this cell is a mercury cell. इसको हम कहाँ यूज करते हैं? हम यूजुअली इसको हियरिंग एड्स में यूज करते हैं और हम इसको वॉचेस में यूज करते हैं, ठीक है, या क्लॉक्स में यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ दिस सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स और वॉचेस बिकॉज इट्स गिविंग यू अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट्स। और इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड आपको क्वेश्चन आएगा। पहले एक बार देख लेते हैं। देयर इज बेसिकली जिंक, एनोड है, कैथोड इज मर्क्यूरी टू ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज एनोड रिएक्शन, दिस इज कैथोड रिएक्शन। नॉट मच टेक अवे फ्रॉम द रिएक्शंस। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है आपका कि कौन से सेल आपके वॉच में या हियरिंग एड्स में यूज होते हैं, बोर्ड्स में आएगा तो क्यों, ठीक है। सो these mercury cells are used, right? And the reason why they are used is that जो ये mercury cells हैं ये आपको एक constant voltage देते हैं throughout, that is 1.35 volts till the time खत्म नहीं हो जाता उसका, ठीक है, सारा chemicals। अब ये constant voltage कैसे दे रहे हैं? Can you see in the overall reaction there are no ions involved in this? तो क्योंकि कोई ions नहीं involved हैं, ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कम होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन जो ड्राई सेल था उसमें जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, वोल्टेज कम होती जाती है। तभी जब आप रिमोट यूज करते हो, काफ़ी देर से यूज करो, तो देन यू ट्राई एंड बैंग इट एंड ट्राई एंड यूज इट। तो बेसिकली क्या है कि वो सेल्स के केमिकल्स यूज अप होते जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। बट ऐसा इसमें नहीं है क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं है फॉर्म्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड इन योर हियरिंग एड्स। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंडरी बैटरीज। तो आपकी प्राइमरी बैटरीज हमने पढ़ी, कौन कौन सी हैं? प्राइमरी बैटरीज या सेल्स, ठीक है, और सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हमने पढ़े? और भी होते हैं पर हमने दो कौन से पढ़े हैं? वी हैव डन ड्राई सेल एंड वी हैव डन मर्क्यूरी सेल, ठीक है। अब हम सेकेंडरी बैटरीज देखते हैं और सेकेंडरी बैटरी में क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी बैटरी में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट lead and acid cell, and we are going to talk about cadmium and nickel cell. Okay, here we have the first secondary battery, that is lead storage cell. ठीक है, इसको हम स्टोरेज सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्सेस में अटैच कर दें, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी आपके ऑटोमोबाइल्स में होती है, ठीक है। सो एनोड किसका बना है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको बहुत बार आपके बोर्ड्स में आता है और जेई और नीट में आता है, ठीक है। सो the anode is made of a grid of lead packed with spongy lead, finely divided मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हुए। उसके बाद कैथोड is also a grid of lead but it is packed with lead oxide. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ठीक है। It's an aqueous solution of H2SO4 which is 38% by mass.
ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 100 ग्राम सोल्यूशन ले रही हूँ तो उसमें 38 ग्राम्स H2SO4 है और बाकी 62 ग्राम्स वाटर है। क्लियर? एंड द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.30 ग्राम्स पर मिलीलीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा, विल कवर इट अप। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी होगी? वी हैव लेड, सो लेड में क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में क्या है आपके पास? सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां से आपको क्या मिलेंगे? आपको सल्फेट आयंस मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट से सल्फेट आयंस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, दीज आर एनायंस, दे मूव टुवर्ड्स एनोड। तो Pb2 पॉजिटिव फ्रॉम the anode and sulfate ions from the electrolyte, they react to form PbSO4। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये क्या आ गया आपका? एनोड का ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, कैथोड पे क्या था आपके पास? लेड ऑक्साइड थी, इट विल अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे इफ यू सी देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, so lead oxide is combining with H positive ions from the electrolyte and 2 electrons, ठीक है, to give you Pb2 positive plus 2 H2O. This Pb2 positive, that is lead ions, will further combine with the sulfate ions from the electrolyte to give you lead sulfate. Clear? तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका कैथोड का रिएक्शन आ जाएगा। अगर मैं इस एनोड रिएक्शन और इस कैथोड रिएक्शन को ऐड करूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, वी हैव लेड हेयर, ठीक है, प्लस PbO2 हेयर। अब 2 सल्फेट और 4 H पॉजिटिव मिलके क्या बनाएंगे? 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं इस साइड, यहाँ पे एक लेड सल्फेट, एक यहाँ पे लेड सल्फेट, कितने हो गए? 2 लेड सल्फेट प्लस यू हैव वाटर मॉलिक्यूल्स। So this is the overall reaction when the cell is being used. ठीक है, that is when it is discharging. अगर आपको क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, give the equation for recharging या charging, कि अगर मैं इस सेल को चार्ज कर रही हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी रीचार्जिंग की इक्वेशन, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। 2 PbSO4 सॉलिड प्लस 2 H2O लिक्विड इज गोइंग टू गिव यू लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर recharging या charging, and this is the equation when the cell is being used. एक disadvantage रहता है ऐसे सेल का कि इसकी efficiency इतनी high नहीं है, ठीक है, and very important, it is very large and bulky in size and cumbersome to carry around. ठीक है, यही जो disadvantages हैं इसी को advantage में बदल देता है अपना next cell. The next cell that we are going to talk about is your nickel and cadmium storage cell. The next cell that we are going to talk about is nickel cadmium storage cell. ठीक है, इसका एनोड बना हुआ है कैडमियम से और कैथोड बना हुआ है a grid of nickel oxide. ठीक है, and the electrolyte is KOH. This is just for your reference, not very important. Very important question in this is that this is used क्योंकि ये ज़्यादा पोर्टेबल है, इट इज़ लाइटर इन वेट। ठीक है, इसको यूजुअली कॉर्डलेस अप्लायंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हैंडी है, बट ओनली वन डिसएडवांटेज दैट इट इज़ एक्सपेंसिव। ठीक है, यूजुअली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, but you should just know that there is another option which is more expensive but it is more easy to use, it's more durable and it gives you a voltage of 1.4 volts. ठीक है, तो ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एनडीए में आया हुआ है कि आपके मोबाइल में कौन सी बैटरीज यूज़ होती हैं? You use lithium ion batteries in your mobile phones. Very important that they can be recharged. ठीक है,
and they have longer lives. ठीक है, तो ये एक एडवांटेज रहता है and they are very light. Clear? So these were the two types of batteries, primary and secondary. इसके अलावा हम एक नए तरह के सेल्स पढ़ेंगे, that is fuel cells. So note this down. Now we are going to talk about fuel cells. Fuel cells क्या कर रहे हैं? They are directly converting the chemical energy into electrical energy. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन्स की जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ट्रैप्ड है, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. क्लियर? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ H2O2 फ्यूल सेल. यूजुअली कहाँ यूज होता है? ये स्पेसशिप्स में यूज होता है. ठीक है, कहाँ यूज किया गया था? अपोलो 11 में यूज किया गया था. ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं वो होते हैं पोरस कार्बन रॉड्स. एनोड साइड से हाइड्रोजन गैस फीड की जाती है, कैथोड साइड से ऑक्सीजन गैस फीड की जाती है. इलेक्ट्रोलाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड KOH और NaOH. ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो क्या है? वाटर. एनोड कैथोड रिएक्शंस दिए हुए हैं, यूजुअली पूछा नहीं जाता, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज द ओवरऑल रिएक्शन. Can you see the byproduct is your pure water? So this pure water can be used by the astronauts for drinking. कुछ advantages इसके, number 1 high efficiency. ठीक है, that is 60 to 70%. Normally अगर आप फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में हो रही है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 40%. ठीक है, उसके बाद कैन यू सी देयर इज नो हार्मफुल एमिशन हैपनिंग हियर. सो द बाय प्रोडक्ट इज प्योर वाटर विच कैन बी यूज्ड. ठीक है, एंड थर्ड देयर इज नो पोल्यूशन. ठीक है, सो दिस इज फ्यूल सेल. Right, so here we end the cells. Now the last topic left is rusting. Clear?